हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम छोटे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सभी सेमेस्टर और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, एक लाइन का है, लेकिन उससे भी जुड़ी हुई बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक देख रहे हैं एगोनिस्ट वर्सेस एंटागोनिस्ट, यानी कि एगोनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होता है, उसके जुड़ी हुई कई सारी बातें आज के एक सिंगल स्लाइड की मदद से हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं टॉपिक को शुरू करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस सवाल का जवाब आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में काफी मदद करेगा। मान लेते हैं कि आपको एक मैंने टास्क दिया है कि 1000 ईंटें यानी कि ब्रिक्स किसी एक कोने में रखी हुई हैं, इसे 200 मीटर दूर आपको लेके जाना है। अब आप इसको लेके जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने कोई इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिया। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक एक दो दो या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ईंटें को वहां से उठा करके पैदल चल रहे हो और वहां पे जाकर के रख रहे हो। तभी आपको दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो सामने वाला मेरा दोस्त तो खाली बैठा हुआ है, चलो मैं उसको बुला के उसकी मदद ले लेता हूं, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आपने उस व्यक्ति को बुलाया और वो व्यक्ति आपको ये कह रहा है, आपने पहले तो वो व्यक्ति से पूछा कि क्या आप मेरी मदद कर देंगे इस ईंटों को वहां तक पहुंचाने में ताकि मेरा काम आसान हो सके। अब इस आदमी के आंसर जो होंगे वो दो आंसर हो सकते हैं। पहला, वो ये कह रहा होगा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, आप तो मेरे दोस्त हो, मेरे को काम करने में आपकी खुशी होगी। वो आपके साथ आपकी मदद करता है, 2 ईंटें आप उठाते हो, 2 ईंटें वो उठाता है, तो आपका टोटल जो टाइम लगने वाला था अकेले वो आधा हो जाएगा और ईंटें भी पहुंच जाएंगी। एक ये केस हो गया। अब लेकिन हर बार ऐसा आंसर मिले, ये लकी इनफ होंगे तभी मिलेगा। दूसरा आंसर होगा, अरे भाई ये काम मैं क्यों करूं, मेरे को दूसरा कोई काम है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो आपने उसकी मदद, उसने आपकी मदद नहीं की, इसलिए थोड़ा बहुत बहस वगैरह हो गया होगा। फिर भी मदद तो नहीं करी, चला गया अपनी जगह और आप अपने काम में लग गए। अब चूंकि आपके और उसके बीच में बहस हो गई है, इसलिए वो अब आपको परेशान करेगा, क्योंकि नेचर इंसान का ऐसा ही होता है, जिससे लड़ाई होती है उसको बेवजह बिना अपने फायदे देखे दूसरे का नुकसान देखना काम करता है। तो जब आप ईंटें ले जा रहे हो तो आपके काम में किसी तरीके का बाधा डालने की कोशिश करेगा। अब इससे क्या होगा, आपका काम, इससे काम आपका बढ़ेगा कि बिगड़ेगा या नॉर्मल रहेगा। अब आप सोचिए, अगर आप अकेले लेके जा रहे थे तो काम आपका बिगड़ नहीं रहा था, बन भी नहीं रहा था, नेचुरली न्यूट्रली हो रहा था, ठीक है। दूसरे केस में उसने आपकी मदद करी, आपका काम आसान हो गया। तीसरे केस में मदद तो नहीं करी लेकिन इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाया, जिससे आपका काम बिगड़ गया। अब इन तीनों चीजों में से दो चीजें आपको समझा देंगी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का। पहले, जब वो आपकी मदद कर रहा था तो वो आपको एगोनिस्ट हो गया, आपके काम के डायरेक्शन में मदद कर रहा था। दूसरा, जब आपको वो काम करने नहीं दे रहा था, डायरेक्टली रोक रहा था, नहीं तुम जाने नहीं दूंगा, तो वो आपका एंटागोनिस्ट हो गया, डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हो गया। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली रोक नहीं रहा, किसी दूसरे तरीके से, किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रोवोक करके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो तो एंटागोनिस्ट है ही है, लेकिन ये हो गया आपका नॉन डायरेक्ट या नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, जिसे हम इनडायरेक्ट एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पॉइंट को समझते हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग है एगोनिस्ट वर्सेस एंटागोनिस्ट। तो आखिर एगोनिस्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल से समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन उससे पहले भी जरूरी है आखिर रिसेप्टर्स क्या होता है, क्योंकि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के कारण से ही तो बने हुए हैं। इनकी एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व रिसेप्टर के ऊपर ही तो बेस है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर, ये डेफिनेशन 3 क्वेश्चन बना चुका है। रिसेप्टर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल proteinous in nature, available either on the surface of cell or inside the cell. They have just only one function to recognize the signal or ligand molecule. अब इस डेफिनेशन में मैंने 3 शब्द कहा, ये तीनों क्वेश्चन पूछ चुके हैं। रिसेप्टर्स आर दी मैक्रो, बड़ा वाला मॉलिक्यूल है। प्रोटीनियस इन नेचर, इसका नेचर कैसा है, प्रोटीन। इनका फंक्शन क्या है, केवल घूमने वाले सिग्नल और लिगेंड मॉलिक्यूल को, जो ड्रग हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके अपने पास लेकर के आना, अपना खुद का कोई फंक्शन इंपार्ट नहीं करता। ये रिसेप्टर्स हो गया। चलिए देखिए, व्हाट इज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर द प्रोटीनियस इन नेचर, दे आर आइदर अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ सेल और इनसाइड द सेल, और वो अपने ड्रग को, सिग्नल को बाइंड करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। सो ये देखिए, ड्रग
प्लस रिसेप्टर इज इक्वल टू रिस्पॉन्स। इसी को कहते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मैं हर बार ये चीज कहता हूं, अकेला ड्रग किसी काम का नहीं है, अकेला अनऑक्यूपाइड खाली रिसेप्टर किसी काम का नहीं है। जब ड्रग और रिसेप्टर आपस में मिलेंगे तब बना लेंगे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और यही आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को इंपार्ट करने के लिए काम आएगा। अकेला ताला किसी काम का नहीं, अकेला चाबी किसी काम का नहीं। ले लो एग्जांपल, ले लो, क्या फर्क पड़ता है। आप बढ़िया मार्केट में गए, मस्त सुंदर सा लिंक का ताला आपको पसंद आया, पूछा आपने इसकी कीमत कितनी है, वो कीमत मान लेते हैं 1000 रुपए, एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपए है। आप वो ताला लेकर के आए, एक दिन हुआ था किसी कारण से चाबी गुम गई, ताला खुला हुआ पड़ा था, मतलब लगा के नहीं रखा था, घर पे कहीं लगा था। अब आप क्या करोगे, 1000 का नुकसान। आप सोचते हो चलो बेच देता हूं, कुछ तो फायदा मिल जाएगा। आप मेरे पास या मैं आपके पास गया, बोला भैया ये ताला लिंक का है, ले लो। बोले ठीक है ले लेता हूं। इसकी चाबी कितने मिलेगी? चाबी तो एक भी नहीं, मैंने तीनों चाबी घुमा दी, केवल ताला है। हाँ बस ताला है। अरे भैया मैं नहीं लूंगा इसको, ले लो प्लीज ले लो। नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेंगे? अरे बिना चाबी के ताले का क्या काम, कुछ तो ले लो। नहीं, अब वो क्या 1000 रुपए मिलेगा। वैसा ही अगर किसी के पास आप चाबी लेके पहुंच गए दूसरे केस में कि भैया चाबी ले लो, क्यों, मेरे पास ताला गुम गया है, चाबी ले लो। वो चाबी वाला क्यों चाबी लेगा? चाबी किसी काम का है, अकेले नहीं। लेकिन अगर दोनों मिल गए साथ में आपको वापस घुमे हुए घर में से, तब आप तो उसको आराम से किसी को भी दे सकते हो, कोई भी ले लेगा, 200 रुपए कम कर देगा, लेकिन ले तो लेगा ना। तो दोनों की वैल्यू कब तक है? जब दोनों साथ में हो। वैसे ही ड्रग और रिसेप्टर जब दोनों साथ में होंगे ना, तभी उनकी वैल्यू होगी और तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगला अब हम पकड़ लेते हैं लेग साइड में एगोनिस्ट को। एगोनिस्ट क्या होता है, डेफिनेशन देखो। An agonist is a drug that bind to a receptor and activate it, produce biological response। एगोनिस्ट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपके रिसेप्टर में बाइंड होते हैं और उसको एक्टिवेट कर देते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में आपको बायोलॉजिकल रिस्पांस मिलता है, तो वो एगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी पहली, हैज एफिनिटी। एफिनिटी मतलब उसको बाइंड करना। अब एफिनिटी मतलब क्या होता है? देखो, अगर कहीं भीड़ में कई लोग हैं, बैठे हैं चाहे खड़े हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका नेचर फ्रेंडली नहीं है, आप किसी से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हो, आपकी एफिनिटी, आपके अंदर वो पोटेंसी ही नहीं है कि किसी आप अननोन के पास जाके हेलो सर हाउ आर यू, मेरा नाम ये है, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, आप ये बात कर पाओ। आपका नेचर ही नहीं है, आप जाओगे ही नहीं वहाँ पे। लेकिन अगर कोई ऐसा नेचर है जो सबको दोस्त बनाना चाहता है, तो सबसे पहले हेलो सर मेरा नाम ये है, आप कैसे हैं, कहाँ से हैं, अच्छा आपसे मिल करके खुशी हुई, ठीक है सर, आपने कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, किसी दूसरे से मिल लिए, तो आपका वो नेचर है, आपकी एफिनिटी है दूसरों से बात करने की, दूसरों के पास जाने की, तो उसके पास एफिनिटी होगा। और ना केवल एफिनिटी है बल्कि आपके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, यानी कि एफिकेसी है। एफिकेसी है मतलब हेलो सर मेरा नाम ये है, आप कैसे हैं, बस खत्म। एफिनिटी तो है बट एफिकेसी प्रोड्यूस करने की नहीं। बट अगर आपका बातचीत न चले, हेलो सर माई सेल्फ दिस इज दिस एंड दैट, ये आपने अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करा, मतलब आपके पास एफिकेसी है और आपके पास ऐसी एबिलिटी है कि आप रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सको। सर आपसे मिल करके अच्छा लगा, आपका कन्वर्सेशन ऐसा था, इतना इंपैक्टफुल आपने डाल रखा कि कभी कोई ऐसा काम पड़े जिसमें आपकी जरूरत पड़ेगी, वो आपको सामने से बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे, तो वो आपका एक्शन हो गया अगर बुला लिए तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई किसके रेस्पेक्ट में? एगोनिस्ट के रेस्पेक्ट में। इसी को अपने एग्जाम्पल से लेकर देख लेते हैं, जो मैंने आपको ईटे वाला एग्जाम्पल दिया, हैज एफिनिटी बाइंड टू रिसेप्टर। उस व्यक्ति ने, यानी कि आपने या तो मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया, भैया आओ, तो आपकी एफिनिटी इतनी है, आपका लगाव उसके साथ इतना है कि वो आपकी बात सुने, वही से बोल सकता है नहीं नहीं मैं नहीं आने वाला, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम देख लो, खत्म आपकी कहानी। लेकिन अगर आपने उसके कभी ना कभी कोई मदद की है, आपका दोस्त है, साथ में हो, नेचर आपका अच्छा है, हाँ भैया आना, आएगा, पहला काम आना है, काम नहीं करना, वो आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एफिनिटी। अब इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एफिकेसी। अब आपने ईंटें उठाने के लिए बोल दिया, वो सामने वाला, तो मैंने बोला आपको, कभी बोला कि सामने वाला कौन है, कैसा है? सामने वाला है सिंपल सा एक आदमी है, उसका तबीयत खराब, बीमार हूं भैया, उसके पास है क्या आपकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी करने की क्षमता, ताकत है क्या? नहीं। और प्रोड्यूस कर रहा है क्या रिस्पॉन्स? अगर उठा के साथ मदद कर रहा है तो आपका रिस्पॉन्स कर रहा है। बिल्कुल सेम समझ के चलो।
उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए तो देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका सॉल्ब्यूटामॉल। सॉल्ब्यूटामॉल सुने हैं, अगर आप बड़े फार्माकोलॉजी लेवल में पढ़ रहे हैं तो सुना होगा। सॉल्ब्यूटामॉल इज बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, इसलिए वो आपके ब्रोंकिया को वाइड इनफ डायलेट करने का काम करता है। और ये जो सॉल्ब्यूटामॉल है वो अस्थमा के केस में, सीओपीडी के केस में काफी काम आता है, कफ के केस में भी वो ड्रग यूज किया जाता है। तो ये जो आपका सॉल्ब्यूटामॉल है वो बीटा 2 रिसेप्टर के एगोनिस्ट है। और बीटा 2 रिसेप्टर अगर इस जगह पे पाया जाता है, हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कौन से रिसेप्टर कहां पाया जाते हैं, क्या उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा हमारे एप्लीकेशन पे। तो वहां पे जाकर के उसको सपोर्ट करेगा, उसके काम को सपोर्ट करेगा। तो बीटा रिसेप्टर के बाइंड होने पे ये खुलने लगेगा, वाइड इनफ होने लगेगा। दूसरा आपका मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या करता है, ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है। तो जहां पे आपका दर्द हो रहा है उस दर्द को खत्म करने के लिए हमें ओपियोइड की मॉर्फिन की जरूरत पड़ेगी। तो ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है, मॉर्फिन वहां पे जाएगा, अपना एक्टिविटी देगा। तो ये आपका एगोनिस्ट उसके काम को सपोर्ट कर। अगला है आपका एड्रेनलिन, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट। आपको पता है एड्रेनलिन के रूप में क्या काम करता है, आपके सिंपैथेटिक सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, सिंपैथोमाइमेटिक कैटेगरी का ड्रग है जो फियर, फाइट और फ्लाइट के केस में मदद करता है। तो एगोनिस्ट है, इसीलिए आपको वहां पे मदद कर रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहां पे आप देख सकते हो लॉक एंड की का थ्योरी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर हम बात करें एगोनिस्ट की, तो ये जो एगोनिस्ट है वो फिट बैठता है आपके लॉक में, और फिट बैठने के कारण से इसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। भाई जिस ताले में आप चाबी लगा रहे हो, अगर वो चाबी फिट बैठता है, उसकी एफिनिटी है बाइंड होने की, अंदर के खांचे उसके मैच कर रहे हैं, तब तो घुमाते ही वो ताला खुलेगा और उसको बायोलॉजिकल एक्शन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दूसरा ताले में दूसरे चाबी लगा देते हो तो वो आपका ना तो फिट बैठेगा, एक पॉसिबिलिटीज, ना तो वो फिट बैठेगा ना तो खोल पाएगा। कभी कभी फिट बैठ जाता है लेकिन खोल नहीं पाता, और रेयर केस में ऐसा होता है कि दूसरे चाबी दूसरे ताले के में जा करके उसको खोल देती है, लेकिन वो एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब यहां पे बीच में दोनों के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक छोटा सा डायग्राम आप देख सकते हो, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, और एंटागोनिस्ट ब्लॉक दी एगोनिस्ट। दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी, थ्योरी में रखा हुआ है। पहले एगोनिस्ट का देख लो। तो ये हमारा क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये सेल है, ठीक है, ये सेल का ऊपर वाला हिस्सा है, हेड पोर्शन है, और ये जो देख रहे हो ये लाइनिंग वाली पूंछ जैसी, वो उसकी टेल वाली पोर्शन है। तो ये टेल है और ये उनके हेड हो गया। बाइपोलर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का है। अब इस पे हमारा बीच में रिसेप्टर्स पाया जाता है। ये रिसेप्टर आप देख रहे हैं, इस रिसेप्टर की ये वाली दिख रही, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट। तो ये हमारा एगोनिस्ट है। ये एगोनिस्ट आया, इसकी शेप को भी देखिए, ये एगोनिस्ट आया और इस पे बाइंड हो गया। ठीक है, ये बढ़िया बाइंड हो गया, इसकी एफिनिटी थी, इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी थी, और ये बाइंड होने के बाद अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे दिया। जो भी रिस्पॉन्स रहा होगा वो इसने प्रोड्यूस किया। एंटागोनिस्ट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो एंटागोनिस्ट आ तो सकता है, बाइंड तो हो सकता है, लेकिन उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रिस्पॉन्स कर सके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में। तो ये एंटागोनिस्ट आया, यहां पे बाइंड हुआ, बट उसकी ना तो एफिनिटी थी, ना तो अगर एफिनिटी थी तो ना तो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी थी, और उसके दोनों के या एक के ना होने के कारण से आपको कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा और एक्शन आपका नहीं मिलेगा। अब देखिए एंटागोनिस्ट ब्लॉक एगोनिस्ट। अगर एंटागोनिस्ट बाइंड हो गया, भले ही कोई एक्टिविटी दे रहा है ना दे रहा, कोई अलग बात है, लेकिन एंटागोनिस्ट अगर बाइंड हो गया, उसके बाद अगर एगोनिस्ट आ रहा है तो वो कैसे बाइंड होगा, एक जगह बैठ गया है तो उस पे कैसे बाइंड होगा, और बाइंड नहीं होगा तो एंटागोनिस्ट का तो खुद का कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसकी वजह से एगोनिस्ट भी बाइंड नहीं हो पा रहा है। तो जो एगोनिस्ट का एक्शन यहां से देख रहे हो वो मिल सकता था, अब उसके प्रेजेंस में वो भी नहीं मिलेगा। तो एगोनिस्ट कैन नॉट बाइंड, और बाइंड ही नहीं होगा तो एक्शन कैसे मिलेगा। इसको समझाता हूं, कई एग्जाम्पल समझा सकता हूं। देखिए मान लेते हैं कि एक कोई कुर्सी दौड़ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर कुर्सी में कोई पहले से बैठा नहीं है, कुर्सी खाली है, और एक तरफ एगोनिस्ट है एक तरफ एंटागोनिस्ट है, तो एगोनिस्ट जाके बैठ सकता है, अगर पहले वो गया तो ठीक है, कुर्सी में बैठेगा, काम करेगा, वेरी गुड। लेकिन अगर उस एगोनिस्ट से पहले एंटागोनिस्ट जाकर के बैठ गया कुर्सी पे, तो आप कैसे बैठोगे, आप बैठ पाओगे? नहीं, आप नहीं बैठ पाओगे, काम नहीं होगा। सीट वाली बात भी है, ट्रेन में, बस में, कहीं भी सीट ऑक्यूपाइड किसी ने कर लिया, रुमाल रख दिया, भाई यही तो करते हैं, रुमाल रख दिया, बैग रख दिया, मतलब वो सीट अब आपकी नहीं होगी, वो ऑक्यूपाइड हो चुकी। तो
तो किसी के रखने से अब आप अपनी तशरीफ नहीं रख पाओगे। ये हमारा एंटागोनिस्ट का किया कराया है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे अगर हम रिस्पांस के बारे में बात करें, जो कि किसी और दिन डिस्कस करेंगे डिटेल से, तो डीआरसी मतलब क्या होता है? डोज रिस्पांस कर्व। किसी पर्टिकुलर ड्रग का डोज बढ़ाते जा रहे हो तो उस बढ़ते बढ़ते डोज के रिस्पेक्ट में क्या रिस्पांस आते जाएगा, उसको अगर हम ग्राफ के रिस्पेक्ट में रिस्पांस रिकॉर्ड करें तो वो आपका डीआरसी कहलाता है। नीचे साइड एक्स एक्सिस पे आपका डोज होगा और वाई एक्सिस पे आपके रिस्पांस होंगे। तो यहां पे देख सकते हो ग्रीन कलर एगोनिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ड्रग के डोज बढ़ने पे ये बढ़ेगा, एक टाइम बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका सीलिंग इफेक्ट में आ जाएगा। लेकिन एंटागोनिस्ट जो नीचे एकदम चिपका हुआ है बेस लाइन से, ये देखिए, ये एंटागोनिस्ट का कोई भी आपको रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का ग्राफ हो गया। क्लिनिकल एग्जांपल अगर आप बात करते हैं दोनों के रेस्पेक्ट में, तो देखिए अस्थमा, जो मैं आपको पहले बता चुका, अस्थमा के केस में सॉल्ब्यूटामॉल एगोनिस्ट का काम करेगा, बीटा रिसेप्टर पे जाके बैठेगा, स्टिमुलेट करेगा, ब्रोंकोडायलेशन होगा, ब्रीदिंग प्रॉपर हो जाएगी। अस्थमा पढ़ा नहीं रहा हूं, वरना आपको डिटेल से और बताता। तो ये एगोनिस्ट का काम हो गया। अगर एंटागोनिस्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो बीटा ब्लॉकर के रूप में प्रोप्रानोल यूज कर लीजिए। प्रोप्रानोल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में यूज किया जाता है। तो प्रोप्रानोल क्या करेगा? बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक करेगा, सिंपैथेटिक इनर्वेशन के आउटफ्लो को ब्लॉक करेगा, हार्ट रेट और उसके कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा और आपका फायदा हो जाएगा इसके केस में। तो यहां से आपका एगोनिस्ट भी फायदेमंद है, एंटागोनिस्ट भी फायदेमंद है। ऐसा नहीं कि एंटागोनिस्ट काम नहीं करने दे रहा तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, इस पॉइंट पे जरूर आपके लिए काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो किसी और के रेस्पेक्ट में जरूर काम कर रहा होगा। आज ठंडी लग रही है भैया, थोड़ा आग ताप लेता हूं, आपके लिए आग आज मस्त काम कर रहा है। गर्मी के दिनों में आग तापिए, गर्मी के दिनों में कौन काम करेगा आपके लिए? ऑब्वियसली एसी काम करेगा। तो कैसा बोल सकते हो कि एसी खराब है कि हीटर खराब है? नहीं, दोनों अच्छे हैं समय के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिपेंड्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब अगला देख लो, फीचर्स देख लेते हैं, कंपेयर करते हैं टेबल के लिए। फीचर के बेस पे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में कंपेयर करते हैं। बाइंडिंग कैपेसिटी विद रिसेप्टर, ये बाइंड कर सकता है, ऑब्वियसली बाइंड कर सकता है। एंटागोनिस्ट बाइंड कर सकता है, मैंने कहा कि हाँ बाइंड कर सकता है। यहां पे भी देख रहे हो, यहां पे भी देख रहे हो, कुर्सी में भी देखा था आपने। एक्टिवेट रिसेप्टर, क्या ये रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है? एगोनिस्ट तो हाँ कर सकता है, एंटागोनिस्ट नहीं कर सकता। एक्टिवेट हो गया मतलब रिस्पांस तो हो गया, वो रिस्पांस तो दे नहीं रहा तो नहीं कर सकता। बायोलॉजिकल रिस्पांस दे सकता है, नहीं दे सकता, एक दूसरे के जैसा ही है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, इसके में इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है। ब्लॉक कर सकता है एगोनिस्ट, ये कैसे ब्लॉक करेगा? खुद को खुद थोड़ी ब्लॉक करेगा। एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट को ब्लॉक कर सकता है, यस वो ब्लॉक कर सकता है। अब यहां पे एंटागोनिस्ट की बारी आ जाती है, तो देख लीजिए एंटागोनिस्ट में क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले डेफिनेशन, an antagonist is a drug or substance that bind to a receptor but does not activate it. It block the activation of agonist. ये bind नहीं करता बल्कि ये ब्लॉक कर देता है आपके एगोनिस्ट को एक्शन देने के लिए। कौन? एंटागोनिस्ट। प्रॉपर्टीज हैज एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, नो बायोलॉजिकल रिस्पांस, रिपीटेड है। एग्जांपल प्रोप्रानोलोल, ये बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में यूज करते हैं ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सके। कैसे समझाऊं? देखो, ये हमारा ब्लड वेसल है, अगर इसमें बीटा सिंपैथेटिक सिस्टम से इनर फ्लो आ रहा है तो ये हमारा ब्लड वेसल डायलेट कॉन्ट्रिक्ट हो जाएगा और इसे कहां से इसका साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होगा तो बीपी जो है उस व्यक्ति का बढ़ने लगेगा। अगर बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हटने के कारण से उसका बीपी नॉर्मल में आ जाएगा। तो ये बीटा ब्लॉकर के काम है। दूसरा नैलोक्सोन, ये तो आपको पता होगा, ओपोइड एंटागोनिस्ट है। जो इधर देख रहे थे एगोनिस्ट, उसका एंटागोनिस्ट मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। आपने देखा था ना सॉल्ब्यूटामॉल, ये प्रोप्रानोलोल, नैलोक्सोन और एट्रोपिन जो कि मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है, यहां पे भी आप देख सकते हो। और ये एसाइकोलिन के अगेंस्ट में काम करने वाला काम करता है। तो ये उसकी बेसिक एग्जांपल और उसके रेस्पेक्ट में उनकी जो कुछ खास बातें हैं वो हो गई। अब यहाँ पे देखिए, बाकी तो मेमोरी टिक्स है, कोई ज्यादा यूजफुल यहाँ पे आपके काम आएगा नहीं क्योंकि ड्रग्स के यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिए नहीं है। फिर भी एक्टिवेट एगोनिस्ट, एंटी एगोनिस्ट जो उसके काम नहीं करेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, एगोनिस्ट एफिनिटी भी होगी, एफिकेसी भी होगी, ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है, इसको हैज मार्क कर लो। और एंटागोनिस्ट ओनली एफिनिटी, ठीक है, नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, नो बायोलॉजिकल एक्शन कैन प्रोड्यूस।
क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा चुके हैं ये मैंने यहां पे एंटर करवाया है अपने चैट जीपीटी को बोल करके। विच प्रॉपर्टी इज एब्सेंट इन एंटागोनिस्ट, छांट लीजिए। एफिनिटी है, हाँ है, अभी भी देखे, यहां पे देखे। सेलेक्टिविटी, ऑब्वियसली सेलेक्टिविटी मतलब बाइंड होने की कैपेसिटी, इसका शेप देख रहे हो, उसकी तो सेलेक्टिविटी है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं, रिसेप्टर पे बाइंड हो सकता है, तो आंसर ये हो गया। दूसरा, क्विक रिवीजन बॉक्स, एगोनिस्ट क्या करता है, बाइंड होता है रिसेप्टर से, एक्टिवेट करता है, प्रोड्यूस करता है और उसके अंदर एफिनिटी भी है, ठीक है। तो ये आप यहां से देख सकते हो। और एंटागोनिस्ट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, बाइंड रिसेप्टर, ओके, इट में बाइंड, डू नॉट एक्टिवेट, ये डू नॉट एक्टिवेट नहीं कर सकता, ब्लॉक कर सकता है एगोनिस्ट को, ओके, और इसके पास कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है। तो क्विक रिवीजन था एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में। 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, केवल आपको डेफिनेशन और ये डायग्राम अगर भी याद रख लेते हो तो काफी यूजफुल होगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और डिटेल से समझना चाहते हैं एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट को, तो हमारे चैनल पे लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हो। Thank you so much for watching this video. Namaskar, take care.